नमस्ते दोस्तों। 7 दिसंबर को उड़ीसा के मालकानगिरी जिले में बहुत भयानक हिंसा हुई। कोया जनजाति के सैकड़ों लोग हाथों में हथियार लिए कुल्हाड़ी तीर कमान पड़ोसी गांव MV 26 पर टूट पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 160 से ज्यादा घरों में आग लगा दी गई। इस गांव में लगभग 188 बंगाली परिवार रहते हैं। इसके 2 दिन बाद कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स ने एक नैरेटिव फैलाना शुरू किया। मेग अपडेट्स, ओशन जैन और त्रिनी जैसे अकाउंट्स ने दावा किया कि जिन घरों को आदिवासियों ने जलाया था वो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के घर थे। आप लोग याद रखिए कि इन अकाउंट्स को हम पहले भी कई बार झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़ चुके हैं। ऑल्ट न्यूज ने जब जांच की तो पता चला कि रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि ये बंगाली बोलने वाले हिंदू परिवार हैं जिनके पूर्वज बांग्लादेश से दशकों पहले आए थे और इन सबको भारतीय नागरिकता मिले अरसा बीत चुका है। हमने मलकानगिरी के कलेक्टर के ऑफिस से भी बात करी। उन्होंने साफ साफ कहा ये अवैध इमिग्रेंट्स नहीं हैं, ये सभी इनके पूर्वज दशकों पहले रेफ्यूजीज के रूप में आए थे और भारत सरकार के पुनर्वास प्रोग्राम के तहत बसे थे। ये सब अब भारतीय नागरिक हैं। इस सिचुएशन को ढंग से समझने के लिए वीडियो में अंत तक साथ बने रहिए। 1947 के बंटवारे के बाद ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से लाखों हिंदू रेफ्यूजीज भारत आए थे। बांग्लादेशी हिस्टोरियन मौदूद इलाही ने अपने रिसर्च में लिखा है कि करीब 25 लाख लोग ईस्ट बंगाल से भारत आए थे, जिनमें से 15 लाख को रेफ्यूजीज यानी शरणार्थी का दर्जा मिला था। ये सब रेफ्यूजीज पश्चिम बंगाल में सेटल होना चाहते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो 1958 में भारत सरकार ने दंडकारण्य डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। इसका मकसद था इन रेफ्यूजीज को उड़ीसा और तब के मध्य प्रदेश, अब के छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बसाया जाए। मलकानगिरी उन्हीं इलाकों में से एक है। यह सरकारी पुनर्वास प्रोजेक्ट था। 1964 में राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी। 65 में योजना मैगजीन ने इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखा भी था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मलकानगिरी के 214 गांवों में 2 लाख से ज्यादा बंगाली भाषी परिवार रहते हैं, जो विभाजन के बाद पलायन करके भारत सरकार के प्रोजेक्ट के तहत यहां बसाए गए थे। और रिपोर्ट्स के अनुसार जब से सरकार ने यहां रेफ्यूजीज को बसाया, तभी से आदिवासी कम्युनिटी और रेफ्यूजी सेटलर्स के बीच तनाव चल रहा है, यानी लगभग 6 दशक से। आदिवासियों का कहना है कि सरकार ने पुनर्वास प्रोजेक्ट में उनके साथ भेदभाव किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिवासियों का कहना है कि उनकी ही जमीन पर उनको दोयम दर्जे का व्यवहार सहन करना पड़ा। उनके जंगल, जिन पर पहले केवल उनका हक था, उनसे पूछे बिना रेफ्यूजीज को अलॉट कर दिया गया। और ये तनाव पहले भी कई मर्तबा हिंसा में तब्दील हो चुका है। लेकिन इस बार की हिंसा कैसे ट्रिगर हुई? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिसंबर को 51 साल की कोया जनजाति की एक महिला लाके पादियामी पहले गायब हुई और फिर उनका मृत शरीर नदी के किनारे मिला। कोया जनजाति के लोगों का आरोप था कि MV 26 के व्यक्ति ने यह हत्या की है। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बताया कि इस कोया जनजाति की औरत लाके पादियामी का एक बंगाली सेटलर सुकुमार मंडल से जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। लाके एक विधवा थी और 1 दिसंबर को जब वो खेत से घर वापस नहीं आई तो उनके बेटे ने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि उनको शक था कि उनकी मां को किसी ने अगवा तो नहीं किया। 4 दिसंबर को उनकी मां की लाश मिली नदी में, सिर के बिना। सिर अभी तक नहीं मिला है। पुलिस ने इस सिलसिले में MV 26 के 45 साल के सुभरंजन मोंडाल को गिरफ्तार किया है। मलकानगिरी बंगाली समाज के प्रेसिडेंट गौरांग कर्माकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, हत्या की सख्त सजा तो होनी चाहिए, लेकिन पूरे गांव को तबाह कर देना तो इंसाफ नहीं है। खैर, मेग अपडेट्स, ओशन जैन जैसे लोगों ने पूरी असलियत छुपाकर बस नफरत की रोटी सेकना ही सही समझा। एक झूठा कम्युनल नैरेटिव फैलाया इल्लीगल बांग्लादेशीज का। यह बताने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों का इशारा किस तरफ है। इनको ना हिंदुओं से मतलब है और ना आदिवासियों से। इस तरह के लोगों को बस नफरत फैलाने से मतलब है। और क्योंकि सोशल मीडिया पर इनको रोकने वाला कोई है नहीं, आप सभी झूठ से सावधान रहें और लोगों तक सच पहुंचाते रहें। हमारे वीडियोस और रिपोर्ट्स को शेयर करते रहें। धन्यवाद।